हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। और आज मैं जो आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आ रहा हूँ उसमें 24 नवंबर है, जैसे कि आज फ्राइडे का दिन है और 12:44 इस समय हो रहे हैं। और आज हम जैसा कि जानते हैं सेंसेक्स की एक्सपायरी होनी है। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक लाइव मार्केट वीडियो लेकर आया हूँ, सो दैट कि आपको लाइव मार्केट में थोड़ा सा ये एक्सप्लेन किया जा सके कि किस तरीके से एक्सपायरी सीरीज़ की कैलकुलेशंस की जा सकती है। तो आइए बिना टाइम को गंवाए हम बहुत शॉर्ट वीडियो बनाएंगे और जल्दी से अपने एनालिसिस को पूरा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी कि हम जब एनालिसिस करते हैं तो हमें एक टेक्निकल एनालिसिस करना होता है। दूसरा फिर हमें डेरिवेटिव एनालिसिस करना होता है और डेरिवेटिव के अंदर हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का एनालिसिस करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की। सबसे पहले हम देखेंगे फ्यूचर्स। अब जैसे कि सेंसेक्स की एक्सपायरी आज कटनी है, तो सेंसेक्स के अंदर आप जानते हैं फ्यूचर्स वगैरह में तो इतनी वॉल्यूम नहीं होता है, लेकिन हाँ ऑप्शंस में काफ़ी बड़ा वॉल्यूम होता है। तो आइए ज़रा देखते हैं कि ऑप्शंस का वॉल्यूम हमें क्या सजेस्ट कर रहा है। ये मैंने आपके सामने ऑप्शन सीरीज लगा दी है और मैं इसको जो है रीलोड कर लेता हूँ डाटा को, सो दैट कि मैं आपको बिल्कुल करंट डाटा जो है दिखा सकूँ। इसमें सबसे पहले हमें देखना होता है कि पुट कॉल रेशो हमें क्या सजेस्ट कर रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए आप, ये पुट कॉल रेशो हमें दिखा रहा है, इधर 17 खड़े हुए हैं और इधर तकरीबन 20 के करीब है। मैं इसका एक बार रेशो निकाल लेता हूँ। ये हो गए 17,03,000 के आसपास और ये हो गए 1993। तो इसका जो पुट कॉल रेशो आ रहा है जी, वो आ रहा है आपके सामने 0.85। 0.85 आता है। तो ये हमें क्या सजेस्ट करता है, जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम 0.7 और 1.20 के बीच में आते हैं तो दिस मीन्स हम एक रेंज बाउंड मार्केट एक्सपेक्ट करके चलते हैं। तो एक मार्केट में ऑप्शन चेन हमें दिखा रही है कि बाजार एक रेंज के अंदर रहेगा, यानी सेंसेक्स रेंज के अंदर ही ट्रेडिंग करेगा। अब आइए उस रेंज की स्टडी करते हैं, वो रेंज कितनी रहने वाली है। उसके लिए हमें हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप इन कॉल ऑप्शन देखना पड़ेगा सबसे पहले। तो फ्रेंड्स मेरे सामने जो नजर आ रहा है वो है 2,17,000, 2,42,000। अब 242 तो मतलब 242 और 217 में मेजर डिफरेंस नहीं है, तो आई विल टेक 66,000 एज अ रेजिस्टेंस। ये मेरे सामने आ गया 66,000, यानी कि इसकी ऊपरी रेंज रहेगी। तो मैं अपनी शीट पर यहाँ लिख देता हूँ कि मेरा जो ऊपरी लेवल है वो आ रहा है 66,000 की रेंज आ रही है मेरी ऊपर की तरफ, यानी कि ये मेरा रेजिस्टेंस रहेगा। अब आइए निकालते हैं सपोर्ट लेवल क्या होगा। तो फ्रेंड्स अगर मैं पुट साइड पर देखूं तो सबसे बड़ा ओआई जो मुझे रिफ्लेक्ट हो रहा है जी, वो हो रहा है 2,07,000 का। अब ये मुझे दिखाई दे रहा है जी 65,900 के आसपास। अब 65,900 और 66,000 भी आप देखिए, 66,000 और 65,900 में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। इससे नतीजा निकला कि 66,000 पे ही रेजिस्टेंस, 66,000 पे ही सपोर्ट। तो इट्स समथिंग लाइक दैट कि मतलब मार्केट तो इसी लेवल के आसपास ही घूमता रहेगा, यानी कि 50 एक पॉइंट 100 पॉइंट नीचे चला जाएगा, 100 पॉइंट ऊपर चला जाएगा। इसी रेंज के अंदर ही हम जो है ऐसे 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 इसके ऑप्शंस के प्रीमियम को गलाते रहेंगे। प्रीमियम्स जो है यहाँ पे धीरे धीरे करके उसकी जो वैल्यूज हैं वो इरोड होती रहेंगी। ये नतीजा हमें ऑप्शन चेन निकाल करके दे रही है, क्योंकि जो रेंज भी बन रही है वो बिल्कुल सेम उसी स्ट्राइक पर बन गई जहां पर की मार्केट अभी खड़ा है। अब देखिए आप लाइव मार्केट कहाँ चल रहा है अभी आपके सामने। लाइव मार्केट में अगर आप देखेंगे तो यू विल सी कि लाइव मार्केट के अंदर जो है अभी ये चल रहा है 65,000 69,000 समथिंग सेंसेक्स जो है, यानी कि हम 65,000 समथिंग है, मतलब 66,000 के हम थोड़ा सा नीचे खिसक गए हैं इस समय के हिसाब से अगर देखें तो नतीजा ये निकला कि यहाँ पर जो है मार्केट जो है वो एक रेंज के अंदर ही ट्रेडिंग करने जा रहा है। ओके, तो रेंज की वजह से मतलब ये कि मार्केट में कोई खास मोमेंट जो है वो एक्सपेक्टेड नहीं है। बट हाँ एक चीज बन रही है, वो क्या है आइए उसको देख लेते हैं। जब भी हम ये देखते हैं कि मतलब एक ही स्ट्राइक पर बहुत हैवी कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग हो जाती है, ये एक इंडिकेशन होता है कि मार्केट अगर इस रेंज के ऊपर या नीचे कहीं पर भी निकलेगा, यानी कि ऊपर या नीचे कौन सा लेवल होगा, वो ऊपर का लेवल आएगा 66,100 का और नीचे का लेवल आएगा जी 65,900 का। मार्केट इन दोनों लेवल्स में से अगर किसी भी एक लेवल को ब्रीच करेगा या ब्रेक कर देगा तो मार्केट में वन साइड मूवमेंट होगी। क्यों? क्योंकि कॉल और पुट राइटिंग हैवीएस्ट हो रखी है 66,000 पर। तो बहुत क्लियर पिक्चर हो गई कि 66,100 और 65,900
कि ऊपर या नीचे निकलने पर आपको कॉल और पुट्स के अंदर हेवीएस्ट मूवमेंट मिल सकता है। कौन से कॉल एंड पुट्स हो सकते हैं जी वो? आपके सामने मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये जो 65,900 का पुट है अभी का, ये अभी 16-17 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इन केस मार्केट 65,900 के नीचे फिसल जाता है तो बहुत बड़ा मूवमेंट आ सकता है सेंसेक्स के अंदर। बड़े के मतलब है कि कम से कम ले अगर हम देखें तो तकरीबन 100 से 150 पॉइंट की मूवमेंट आ सकती है सेंसेक्स के अंदर। और ऊपर की तरफ 66,100 के अगर हम ऊपर निकले तो फिर 66,100 की कॉल ऑप्शन के अंदर बड़ी मूवमेंट आ सकती है। तो नतीजा साफ है, मैं क्योंकि यहाँ पर आपको कोई कॉल पुट और ये सब चीज़ें की रिकमेंडेशन तो देता नहीं हूँ। मेरे काम होता है यहाँ पर केवल आपको लेवल्स प्रोवाइड करना कि एनालिसिस कैसे किया जाता है। लेवल्स प्रोवाइड करके आप अपने आप ही अपने ट्रेड्स को सेटअप प्लान कर सकते हैं। तो मैंने जैसा कि आपको दिया है कि 66,000 पर हैवीएस्ट राइटिंग हो रखी है कॉल और पुट दोनों में ही, तो 66,100 आप देखिएगा और 65,900 देखिएगा। इन दोनों लेवल्स के ऊपर अगर आप कहीं पर भी निकलते हैं तो 100 से 150 पॉइंट की मूवमेंट इमीडिएटली आपको देखने को मिल सकती है। क्लियर? ये हो गया हमारा ऑप्शन टेबल। अब आइए टेक्निकल क्या कह रहा है, क्या क्या हमारे लिए पॉसिबिलिटी बन रही है हम 65,900 ब्रेक करेंगे या 66,100 ब्रेक करेंगे ऊपर? आइए टेक्निकल एनालिसिस शुरू करते हैं। उसके लिए हमें जाना पड़ता है चार्ट्स के ऊपर। सबसे पहले चार्ट्स देख लेते हैं जी, सेंसेक्स के चार्ट्स क्या बता रहे हैं। उसके लिए भी हम सबसे पहले देखते हैं डेली चार्ट। हमेशा याद रखिए कि डेली चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डेली चार्ट्स पर अगर आप देखें, जो कल का लो लगा हुआ है वो है 65,980। अब देखिए वही रेंज निकल कर आ गई जो अभी आपने ऑप्शन में देखी, और इसका हाई लगा हुआ है 66,235 का। यानी कि अगर मैं कल के लो के नीचे आज ट्रेडिंग करना शुरू करूंगा तो कहीं ना कहीं एक बिकवाली का प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, मैं यहाँ से अगर आपका ये जो मेरे सामने बन रहा है पूरा पैटर्न, तो मैं इसको ट्रेंड लाइन से अगर कनेक्ट कर देता हूँ तो यू विल सी एवरी टाइम सेंसेक्स ने अपने ट्रेंड लाइंस को फॉलो किया है और इसने हमेशा सपोर्ट लिया है इस तरीके से। तो मेरे पास अब जो रेंज बन करके आई जी वो कुछ इस प्रकार की आ गई, यानी कि मेरा जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है वो यहाँ पर है और जो रेजिस्टेंस आ रहा है मेरा यहाँ पर है। यानी कि जो हमारा 22 तारीख का लो है वो मेजर एरिया सपोर्ट और कल का जो हाई है वो मेजर एरिया ऑफ रेजिस्टेंस हो गया। आइए इसको थोड़ा सा शॉर्ट टर्म चार्ट पर एनालाइज करते हैं एक बार हम। ये मैंने आपके सामने बीएसई सेंसेक्स के चार्ट्स लगाए हुए हैं। अब आप देखिए यहाँ पर एक मिनट के लिए, मैं इसको लेकर आया हूँ अब 1 आवर चार्ट्स के ऊपर। जब मैं 1 आवर चार्ट्स पर आऊंगा जी तो मेरे सामने जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस आ रहे हैं वो निकल करके उसका मैं एक फिबोनाची लेवल लेना चाहूँगा, और ये मैं आपके सामने ड्राइंग बना रहा हूँ अब फिबोनाची सीरीज की। ये मेरा बॉटम है और ये मेरा टॉप आ गया, करेक्ट। तो अब देखिए आप यहाँ पर मैंने जो अभी लो टेस्ट किया था 65,950 का था, और उसके नीचे आ रहा है लो निकल करके मेरा 65,900 के आसपास। व्हाट डज इट, मुझे ये क्या दिखा रहा है, मतलब ये क्या सिग्नल मुझे जो है फिबोनाची दिखा रहा है। ये मैं उसको ट्रेंड लाइन पर भी कनेक्ट कर देता हूँ आपके पास। ये आ गया मेरे सामने सारे लेवल्स। अब आप देखिए मैंने जो बॉटम और टॉप कनेक्ट किया सेंसेक्स का, तो आई फाइंड कि मेजर एरिया ऑफ सपोर्ट जो बन रहा है मार्केट के लिए वो 65,900 के आसपास बन रहा है। यानी कि मार्केट इसके नीचे जाना मुश्किल है अभी। ये मेरा लेवल निकल आया। जो अभी हमने रेंज चार्ट्स पर देखी, जो ऑप्शन टेबल में देखी, बिल्कुल सेम वही चीज़ें सारी की सारी निकल करके आ रही हैं, और वो हमें यही सजेस्ट कर रही हैं कि भाई मार्केट जो है वो एक रेंज बाउंड सेशन आपको देने जा रहा है आज के लिए। और मार्केट की रेंज बन रही है नीचे की तरफ 65,900 और ऊपर की तरफ 66,100। इसी के बीच में ही पूरे टाइम जो है लग रहा है कि मार्केट जो है वो ट्रेड करता रहेगा आपका। ना ऊपर जाना है ना नीचे जाना है, इसी के बीच में जो है ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी अभी। और ये मेजर एरिया ऑफ सपोर्ट आ गया क्योंकि ये 61% रिट्रेसमेंट है आपके पास 65,900 का। तो ये इसको होल्ड कर जाएगा और फिर वहां से थोड़ा बहुत पुल बैक हो जाएगा। तो यानी रेंज ओवरऑल बन रही है मार्केट में। ये ट्रेंड लाइंस क्योंकि इतने सारे सपोर्ट्स मुझे यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो इससे नतीजा निकल रहा है कि यार हम कहीं कोई बड़ा मूव आई डोंट थिंक के मतलब हम देने जा रहे हैं। तो मैं अपनी वीडियो को यहीं अनवाइंड करना चाहूँगा, और आपको मैंने सेंसेक्स के जो लेवल्स हो सकते थे टेक्निकल और डेरिवेटिव को कॉम्बाइन करने के बाद वो मैंने आपको दे दिए हैं। तो ये सारे आपके सामने जो है फ्रेंड्स लेवल्स आ गए हैं। अकॉर्डिंगली आप अपने ट्रेड्स को प्लान कीजिएगा। अब आपको एक व्यू मिल गया कि कैसे मतलब मार्केट को हमें ट्रेड करना चाहिए।
तो आई थिंक इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू। कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे लिख करके बताएं कि ये सब वीडियोस आपको हेल्प कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, या इसमें मुझे और कोई मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है तो उसमें ज़रूर लिखा करें। इससे मैं भी मोटिवेट होता हूँ और मुझे भी एनर्जी मिलती है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने की कोशिश करें, और जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लोग हैं उनको ये सारे वीडियोस पहुंचाने की कोशिश करें ताकि उनको स्टॉक मार्केट एजुकेशन प्रॉपरली मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।